हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टीसीआई एक्सप्रेस के बारे में। तो देखो, ये स्टॉक में काफ़ी टाइम से होल्ड भी कर रहा हूँ और इसके बारे में मैं आज भी ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये आपको पता चले कि ये कंपनी कैसी है। तो इसके बारे में हम कंप्लीट एनालाइज करने वाले हैं पूरे डिटेल के अंदर। तो वीडियो एंड तक देखो। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर टीसीआई एक्सप्रेस के बारे में जान लेते हैं। तो टीसीआई एक्सप्रेस देखो, लीडर इन एक्सप्रेस। यहाँ पर ये आपको वेबसाइट देख के पता चल गया होगा कि ये कंपनी का बिजनेस क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉजिस्टिक्स में है। इंडियाज़ फास्टेस्ट एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस देती है, जैसे सरफेस एक्सप्रेस है, एयर डोमेस्टिक एक्सप्रेस है, एयर इंटरनेशनल एक्सप्रेस है, रेल एक्सप्रेस है, ई कॉमर्स एक्सप्रेस है, C2C कस्टमर टू कस्टमर एक्सप्रेस है, कोल्ड चेन एक्सप्रेस है। ठीक है, तो ये सभी टाइप की ये सर्विसेज, लॉजिस्टिक सर्विसेज देती है। ठीक, और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कंपनी को ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। अवार्ड मिला हुआ है बिजनेस सुपर ब्रांड का 2023-24 का। और यहाँ पर द इकोनॉमिक टाइम्स का आइकॉनिक ब्रांड ऑफ इंडिया, ये भी इनको यहाँ पर सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ठीक है, ISO सर्टिफिकेशन भी है यहाँ पर। और देखा जाए अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ मल्टी फेस्टेड इंडस्ट्रीज़, और यहाँ पर देख सकते हैं इनकी सर्विसेज के नाम अलग अलग टाइप में आपको देखने मिलेंगे। टीसीआई एक्सप्रेस की सरफेस, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, रेल, C2C, ई कॉमर्स। और यहाँ पर ये मनी बैक गारंटी भी देता है। तो इसकी सर्विस जिसने भी ली होगी तो कमेंट में आप बता सकते हो कि कैसी सर्विस देता है। फ़िलहाल तो ये कंपनी की सर्विस का मुझे कोई एक्सपीरियंस है नहीं। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो क्यों चूज़ करना चाहिए, वाई चूज़ अस। तो यहाँ पर इन्होंने ये बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है। एज अ acknowledged industry pioneer, TCI Express always stood by its core value of trust and integrity, is known for this among internal and external customer for more than 2 decades। ठीक है, 20 साल से ज़्यादा ये कंपनी है। और कंपनी हैज़ बीन ऑलवेज ड्रिवन बाय इट्स कस्टमर नीड एंड सिग्निफिकेंट efforts to create a bond with its customer by leveraging service as differentiator। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बेस्ट डिलीवरी सर्विसेज ये इन कंट्री के अंदर दे रहे हैं। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच अच्छा है इनका। एडवांस लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ये। और लगभग ये 28 सॉर्टिंग स्टेशन है इनके। 5000 यहाँ पर एक्सप्रेस सपोर्ट व्हीकल है इनके। कमिटेड प्रोफेशनल से 3500 प्लस। एयर गेटवेज है 73 प्लस। 60,000 प्लस लोकेशंस कवर करते हैं ये। और यहाँ पर देखा जाए तो ये 766 डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं। तो सभी डिटेल यहाँ पर ये कंपनी के बारे में है। और इनके ब्रांच यहाँ पर आपको पिन कोड के हिसाब से हर जगह मिल सकते हैं। और इनके बारे में और भी चीज़ें बताई हुई है। तो पूरी डिटेल में आप आगे भी पढ़ सकते हो जितना ये कंपनी में, अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना है तो। फ़िलहाल ये तो जो वेबसाइट पे बताया है वो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हुई है। और फिलहाल इसके फंडामेंटल देखेंगे। फंडामेंटल काफ़ी कुछ कहे जाते हैं, जस्ट हम यहाँ पर वेबसाइट से लेकर ही इम्प्रेस नहीं होना है हमें। तो यहाँ पर वेबसाइट क्या बता रहा है ये भी देख लेते हैं। वेबसाइट से फंडामेंटल क्या, वेबसाइट ने क्या बताया देखा, लेकिन फंडामेंटल क्या बता रहे वो देखेंगे। तो फंडामेंटल्स पर जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल कंपनी के फंडामेंटल्स यहाँ पर हम यहाँ पर स्क्रीनर से देख लेते हैं। टीसीआई एक्सप्रेस 508 रुपये का ये शेयर है फिलहाल। ये 3 जुलाई का प्राइस है, 3 जुलाई 2026 का। और यहाँ पर देखा जाए BSE NSE दोनों पर ये लिस्टेड भी है। और यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन रहती है, तो यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट में इंफॉर्मेशन रहती है, लेकिन
यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है, तो देख सकते हो। तो यहाँ से भी इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली कंपनी के बारे में आपको मिल सकती है कि कंपनी क्या है, किस तरीके की है। तो यहाँ पर कम्प्लीटली डिटेल, यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर यहाँ पर इनके एसएमई जो छोटे कंपनीज रहती है वो क्लाइंट इनके 49% है और बड़े कॉर्पोरेट्स इनके 51% है। तो बाकी ये सारी चीज़ें तो हमने कवर कर ली, ठीक है। और यहाँ पर इनका प्लान है, यहाँ पर ये बताया हुआ है कि 500 करोड़, ये 500 करोड़ यहाँ पर कैपेक्स का प्लान है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का 2027 तक, ठीक है। वो क्यों कर रहे हैं, तो ये फर्दर ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड एक्सपांड के लिए यहाँ पर ये 500 करोड़ यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो काफ़ी यहाँ पर लॉन्ग टर्म का इनका प्लान है। और यहाँ पर जस्ट यहाँ पर मार्केट कैप देखते तो 1900 या 1951 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैपिटल है। और देखते इसका लो देखो 448 का रह चुका है और 780 का हाई रह चुका है। तो फिलहाल यहाँ पर 448 यानी लगभग ये 50-60 रुपये इसके लो से ऊपर अभी भाव पे मिल रहा है। स्टॉक का पी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है 23.5 का, बुक वैल्यू यहाँ पर 213 है, डिविडेंड यील्ड 1.58 यानी डिविडेंड भी आपको मिल जाएगा लगभग 1.5% तक साल के, ठीक है, साल का 1.5% है ये। आरओसी आरओई ठीक है, ठीक ठाक है। फेस वैल्यू देखा जाए 2 रुपये का आ रहा है, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है 21 रुपये का आ रहा है। और यहाँ पर प्राइस टू बुक, यहाँ पर थोड़ा बुक वैल्यू के हिसाब से प्राइस अभी भी महंगा नज़र आ रहा है। डेट टू इक्विटी काफ़ी अच्छा है ये कंपनी में, काफ़ी डेट कम है कंपनी में। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव यहाँ पर नज़र आ रहा है, यानी कैश फ्लो, फ्री कैश कंपनी के पास फ़िलहाल माइनस में है, नेगेटिव में है। पेग रेशियो भी, यानी यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ जो रेट है, ये रेशियोज़ भी मैंने आपके लिए यहाँ पर लगाए हुए हैं और इसी के बेस पे हम इसको कंप्लीट डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो ये चीज़ इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। तो ये भी माइनस में है। इंडस्ट्री पी देखा जाए तो 23 का है और ये स्टॉक का पी तो लगभग ये इंडस्ट्री पी से एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो सही है। और प्राइस टू सेल्स भी थोड़ा देखो, सेल्स के हिसाब से प्राइस थोड़ा सा महंगा है। और ईवी बिटेड यहाँ पर देखा जाए तो उस हिसाब से थोड़ा ये स्टॉक, यहाँ पर इंटरप्राइज वैल्यू और इसका रेशियो निकाला गया है अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन के हिसाब से अगर ये चीज़ देखते हैं तो ये थोड़ा और महंगा नज़र आ रहा है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे कंपनी का काफ़ी कम है 2.41 और प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी कम है यहाँ पर 5.44। और यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो काफ़ी कम नेट प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखते हैं तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देखा जाए तो 53 का यहाँ पर आ रहा है, तो अच्छा ही है। और यहाँ पर करंट रेशियो देखते हैं, करंट रेशियो में यहाँ पर करंट रेशियो भी ठीक है। और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। लगभग यहाँ पर जो ये सारे रेशियोज निकाले हुए हैं, इंटरप्राइज वैल्यू और ये सब, तो फिलहाल ये आगे इसके ऊपर मैं रिव्यू करूँगा रेशियोज पर भी और उसके ऊपर इसका स्कोर करूँगा, तो वो भी आपको देखने मिलेगा। तो जिससे आप ये कंपनी कैसी है कम्प्लीटली वो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो एक साल का डाउनफॉल देख सकते हो, एक साल में यहाँ पर सितंबर 2025 और ये है 10 जुलाई, तो लगभग ये गिरावट में ही है पूरे कम्प्लीटली एक साल। 3 साल से भी देखो पूरा गिरावट ही नज़र आ रहा है। लगातार 3 साल से भी जो इन्वेस्टेड है ये कंपनी के अंदर उसको भी लॉस ही कंपनी ने दिया है। लगभग देखो 1500 से यहाँ पर 500 का भाव आ गया है। 5 साल से भी जो इन्वेस्टेड है वो भी लॉस में ही है। लगभग ये 2021 से भी जो इन्वेस्टेड है लगभग 2200-2300 का प्राइस था, उससे ये डाउन पे ही आया है। यानी देखो कंपनी कितनी भी वेबसाइट पे काफ़ी तारीफ कर ले खुद की कंपनी की,
लेकिन यहाँ पर जो फंडामेंटल और यहाँ पर ग्राफ जो दिख रहा है, चार्ट जो नज़र आ रहे हैं, तो उससे तो कंपनी ने काफ़ी यहाँ पर इन्वेस्टर का लॉस कराया है। और 10 साल से देखेंगे तो देखो, स्टार्टिंग में कंपनी ने 2017 के बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे। यहाँ पर लगभग यहाँ पर 200-250 या पौने 300 रुपये से ये स्टॉक जो बढ़ा है 2200 हुआ था, यानी मल्टीबैगर रिटर्न तो दिए इसने। 2021 तक काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है इसने। लगभग यहाँ पर 2017 से 16 से यहाँ पर 16 दिसंबर 16 यानी 17 से ही पकड़ लो, तो 17 से 21, ठीक है, 16-17 से 21, मतलब ये लगभग 4 से 5 सालों के अंदर इसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ इन्वेस्टर को दिया था। फिर से वो उसके बाद जो करेक्शन आया तो काफ़ी बड़ा लंबा करेक्शन आया, और उसके अंदर पूरा जो भी कमा के दिया था इन्वेस्टर को पूरा चला गया, ठीक है। तो 2016 से हम यहाँ पर रिज़ल्ट भी देखेंगे, 2016 से लेके 2021 तक कैसे रिज़ल्ट थे, उसके बाद रिज़ल्ट कैसे रहे, और क्या फंडामेंटल में क्या यहाँ पर गड़बड़ी हमको नज़र आती है, आगे देखते हैं, ठीक है। प्रॉज एंड कॉन्स देखते हैं। देखो, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी पर यहाँ पर लोन काफ़ी कम है, जैसे हमने डेट टू इक्विटी रेशियो देखा। कंपनी हेल्दी डिविडेंड भी मेंटेन कर रही है, ये भी चीज़ अच्छी है। डिविडेंड पे आउट कंपनी का अच्छा है, तो ये भी हम आगे देखेंगे। और कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ये एक चीज़ ख़राब है। आरओई काफ़ी कम है। और वर्किंग कैपिटल डेज, ठीक है, वर्किंग कैपिटल डेज ये इंक्रीज़ हो रहे हैं 53 डेज से, तो 53 डेज से 78 डेज पर गया है वर्किंग कैपिटल डेज, तो ये एक चीज़ ख़राब है। तो जो नेगेटिव चीज़ है यहाँ पर, 2 चीज़ें नेगेटिव बताए, 2 चीज़ें पॉजिटिव है कंपनी में। और इनका कंपैरिजन अगर करेंगे, इनके कॉम्पिटिटर है डिलीवरी है, कंटेनर कॉर्प है, शैडो एफएक्स है, ब्लू डार्ट है, और ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, टीवीएस सप्लाई, वीआरएल लॉजिस्टिक, और सबसे नीचे है टीसीआई एक्सप्रेस। तो इसका भाव या ये 8वें नंबर पे इसलिए है क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल सबसे कम है इन सब में, इसलिए सबसे नीचे भी है। और जब जब इसका मार्केट कैपिटल बढ़ेगा, ये जब जब कंपनी बढ़ेगी तो ये आगे आ जाएगी। फिलहाल तो टॉप पे अभी डिलीवरी है इसी के सेक्टर के अंदर, ठीक है। 38,000 करोड़ की कंपनी है। और उसके बाद जस्ट थोड़ा सा ही पीछे कंटेनर कॉरपोरेशन है, ठीक है। तो ये दोनों में समझ लो कि तगड़ा कंपटीशन है। फिलहाल तो डिलीवरी का तो पी काफ़ी हाई लग रहा है, और इसका काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। रिज़ल्ट देखते देखो, क्वार्टरली के रिसेंटली जो अभी मार्च 26 के इसके रिज़ल्ट आए, उसके अंदर फ़िलहाल 328 का सेल किया है। और लगभग देखो 2023 में 326 का सेल किया था, तो वहाँ से जो सेल्स में कोई इतनी बड़ी ग्रोथ नज़र नहीं आई है लगभग 3 साल बाद भी, ठीक है। यहाँ पर 326 था, यहाँ पर 328 है, बीच में कहीं पर भी सेल बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सेल्स ग्रोथ देखोगे तो देखो, सेल्स ग्रोथ भी आपको यहाँ पर माइनस में ही नज़र आएगा, यानी सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का कुछ खास है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी देखते तो देखो, एम्प्लॉय कॉस्ट लगभग यहाँ पर 11% जा रही है, 10-11%, 12% के हिसाब से एम्प्लॉय कॉस्ट कंपनी का है। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट मार्जिन अगर कंपनी का लगभग 10% का प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का, प्रॉफिट का लगभग, मतलब 328 में से 32 करोड़ तो कंपनी का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट का प्रॉफिट मार्जिन तो हमने ऊपर देखा है, फिर भी मैं आगे भी कंटिन्यू आपको ये चीज़ दिखाऊंगा। अदर इनकम की बात करते हैं, लगभग 1 करोड़ का अदर इनकम भी आ गया, ऐड कर लिया हमने, तो लगभग कंपनी को देखो, और बाकी एक्सपेंसेस सब जाने के बाद कंपनी को प्रॉफिट बिफोर टैक्स 23 करोड़ का हो रहा है, ठीक है, डिप्रिसिएशन सारी चीज़ें कटने के बाद। और नेट प्रॉफिट कंपनी लगभग 16 करोड़ का यहाँ पर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें माइनस होने के बाद कंपनी को 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पर देखा जाए प्रॉफिट ग्रोथ तो काफ़ी कम है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी,
और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी यहाँ पर फिलहाल माइनस में ही है, पीछे ही जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो गिर रहा है, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ भी खराब ही है। और अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो यहाँ पर आपको ये भी कम ही नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली देखते हैं हम, तो लगभग 2023 से लेके 2026 तक समझ लो सेल्स यहाँ पर जो 1200 करोड़ 1200 1250 करोड़ के आसपास था, तो लगभग 2-3 साल से सेल्स भी वहीं पर है। सेल्स ग्रोथ को कहीं कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, ग्रोथ सेल्स के अंदर नहीं है। लगभग 1% का यहाँ पर ग्रोथ हुआ था, फिर यहाँ पर माइनस में चला गया ग्रोथ, फिर बाद में यहाँ पर 2-2.5% का ग्रोथ नज़र आ रहा है। तो काफ़ी कम ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ यही है। और एक्सपेंस की बात करते हैं तो एक्सपेंस भी देखो कंपनी का सबसे ज़्यादा फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद यहाँ पर एम्प्लॉय कॉस्ट और ये अदर कॉस्ट, ये सारी चीज़ें अगर हम मिला देते हैं तो ये कंप्लीट ये सब जाने के बाद कंपनी को 10% प्रॉफिट मार्जिन बचता है, ठीक है। और यहाँ पर ये यहाँ पर 10% का मार्जिन के बाद यहाँ पर अदर इनकम भी 13 करोड़ का यहाँ पर कंपनी में दिखाया हुआ है। और अदर इनकम में यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम है, उसके अंदर भी यहाँ पर लॉस दिखा रहा है। फिर अदर इनकम नॉर्मल जो दिखा रहा है उसके अंदर कुछ 15 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है या इनकम जनरेट हुआ है। तो ये इसके बाद ये माइनस होने के बाद यहाँ पर फिलहाल और इंटरेस्ट सब पे करने के बाद डेप्रिसिएशन सब जाने के बाद लगभग 13 करोड़ कंपनी के पास यहाँ पर नज़र आएगा अदर इनकम, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो लगभग 110 करोड़ का कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कंटिन्यूसली गिरते हुए देखने मिल रहा है, 185 करोड़ से 174, फिर 115, फिर 110। तो यहाँ पर डाउनफॉल ही नज़र आ रहा है प्रॉफिट के अंदर भी। और टैक्स तो कंटिन्यूसली लगभग 25-26% का कंपनी टैक्स पे कर रही है। और यहाँ पर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर 81 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो कितने में से, तो लगभग यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ भी 5% का है, ठीक है। 1200 में से कंपनी 1200 करोड़ में से यहाँ पर 81 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट हो रहा है। और यही, और अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पर देखा जाए तो देखो गिरते हुए वो भी गिर रहा है, अर्निंग पर शेयर भी गिर रहा है। डिविडेंड पे आउट, लेकिन कंपनी डिविडेंड पे आउट अच्छा दे रही है, ठीक है। जितना भी कमा रही है उसमें से लगभग यहाँ पर 33% का तो डिविडेंड पे आउट है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर देखो ये कंपनी को लिस्ट हुए या कंपनी यहाँ पर ऑलरेडी डीमर्ज हुई है, ठीक है। तो पहले अलग कंपनी थी, तो उसके बाद यहाँ पर ये डीमर्ज होके सेपरेट हुई है। और यहाँ पर ये कंपनी का अगर देखा जाए तो लगभग 3 से 4 साल का ही यहाँ पर आपको सेल्स नज़र आएगा। तो सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 3 साल का 0 है, टीटीएम 2% है। कंपाउंडिंग सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखते हैं तो लगभग 16% माइनस में है, प्रॉफिट ग्रोथ तो नेगेटिव है। और यहाँ पर 5% है करंट अगर देखा जाए तो। और स्टॉक प्राइस देखते हैं CAGR, तो 5 साल से जिसने भी इन्वेस्टेड है ये कंपनी के अंदर उसको लॉस ही हुआ है लगातार 20% के हिसाब से। 3 साल से भी जो इन्वेस्टेड है वो भी CAGR इसके 31% से लॉस कर रहा है। और 1 साल में तो 32% का इसने लॉस दिया हुआ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा 5, यहाँ पर 5 साल, उसके बाद यहाँ पर 3 साल का कुछ 5 साल का कुछ नहीं है, 3 साल का यहाँ पर देखते तो 13% है, ठीक है। और रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर का यहाँ पर 11% है। और यहाँ पर बैलेंस शीट देखते हैं तो देखो 2023 से लेकर 26 तक यहाँ पर इक्विटी कैपिटल देखो 8 करोड़ का है। और रिजर्व काफ़ी कंपनी का अच्छा है, 811 करोड़ का है।
यानी ये भी कंपनी का ही कैपिटल हुआ, ठीक है। तो इनका ही फंड है, तो ये रिजर्व और इक्विटी ये देखा जाए तो स्ट्रांग है कंपनी के पास। बोरोइंग काफ़ी कम है, तो इस हिसाब से डेट टू इक्विटी, ये इक्विटी और डेट के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी, ये बैलेंस शीट के हिसाब से कंपनी अच्छी नज़र आती है, क्योंकि बोरोइंग काफ़ी कम है, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग 31 करोड़ का है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लीज लाइबिलिटीज़ है इनकी 30 करोड़ की, अदर भी लाइबिलिटीज़ है लगभग देखा जाए तो 141 करोड़ की है, तो ये अदर लाइबिलिटीज़ और ये सब पकड़ेंगे। तो फिलहाल कंपनी का टोटल लाइबिलिटी यहाँ पर 1000 करोड़ का है फिलहाल तो, ठीक है। और फिक्स असेट में भी देखेंगे तो कंपनी के पास काफ़ी कुछ है फिक्स असेट के अंदर, और फिलहाल यहाँ पर तो कोई नया ऐड नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी के पास जो भी है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, फर्नीचर, व्हीकल्स, ठीक है, और इंटेंजिबल असेट और अदर फिक्स असेट, ये सब यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। और यहाँ पर ग्रॉस ब्लॉक के अंदर भी कोई एडिशन कुछ हुआ नहीं है, और बाकी वर्किंग कैपिटल हो या जो भी है अदर असेट में देखा जाए, ट्रेड, इनके रिसीवेबल्स यहाँ पर 239 करोड़ के रिसीवेबल्स है, कैश यहाँ पर 20 करोड़ का है, लोन्स यहाँ पर एडवांस जो दिए 9 करोड़ के हैं, और अदर असेट देखा जाए तो लगभग 57 करोड़ के कंपनी के पास है। कैश फ्लो की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग से कंपनी लगभग देखो 101 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ऑपरेशन से यहाँ पर इतना मिला, उसके अंदर सब माइनस होके यहाँ पर लगभग कंपनी का कैश फ्रॉम एक्टिविटी 101 करोड़ का है। वर्किंग कैपिटल के अंदर जो भी यहाँ पर फिक्स असेट उन्होंने परचेस किया है, सोल्ड किया है, सभी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो, तो लगभग 125 करोड़ का यहाँ पर फिक्स असेट परचेस किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर 1 करोड़ का सेल भी किया हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कोई लिया नहीं है फिलहाल, इन्वेस्टमेंट सोल्ड करके यहाँ पर 23 करोड़ का यहाँ पर सोल्ड करके पैसा आया है कंपनी के पास। और यहाँ पर देखेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम भी यहाँ पर लगभग 11 करोड़ का है, इंटरेस्ट रिसीव लगभग 1 करोड़ का है, तो ये सब मिला के कैश फ्रॉम एक्टिविटी फिर भी माइनस में है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स असेट जो परचेस किया वहाँ पर कैश ज़्यादा लगा हुआ है कंपनी का। और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर देखते हैं तो शेयर से कंपनी को कुछ यहाँ पर 1.73 करोड़ मिले हैं, और यहाँ पर प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग से लगभग 33 करोड़ मिले हैं। ये फ़िलहाल अभी के रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग भी कुछ नहीं है फ़िलहाल। और यहाँ पर 34 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड पे आउट पेड किया है, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपनी की लगभग वो भी यहाँ पर माइनस में है, तो वो भी पे किया है कंपनी ने। तो फिलहाल नेट कैश फ्लो यहाँ पर देखा जाए तो 4 करोड़ का आया, लेकिन फ्री कैश कंपनी के पास लगभग -23 में है, 23 करोड़ का है, क्योंकि यहाँ पर कैश फ्रॉम एक्टिविटी से ये अगर हम माइनस करते हैं तो लगभग 23 करोड़ का आपको यहाँ पर फ्री कैश फ्लो नज़र आएगा, जो है कि माइनस में है, ठीक है। तो देखा जाए तो कैश फ्रॉम फ्री कैश यहाँ पर माइनस में होने की वजह से फ़िलहाल ये इसकी वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, क्योंकि कैश फ्लो भी देखा जाए तो देखो स्टार्टिंग में कुछ अच्छा था, लेकिन उसके बाद ये सडनली गिर गया है, ठीक है। 84 करोड़ से 89 गया और सडनली यहाँ पर माइनस में चला गया, क्योंकि असेट परचेस किया है इन्होंने इस वजह से। तो फिलहाल तो इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो प्लान है 2027 तक इसके लिए भी होगा, लेकिन सेल्स उसके हिसाब से सेल्स भी ग्रो होना चाहिए, तो फिलहाल सेल्स के अंदर कोई ग्रोथ तो नज़र नहीं आया। और रेशियोज देखते हैं, डेटर्स डेज देखेंगे तो लगभग देखो जो कैश कलेक्ट करना होता है या
डेटर से जो पैसा आना होता है, पार्टी से पैसा आना होता है, उसके लिए 70 डेज लग रहे हैं। तो फिलहाल ये ज़्यादा है, लगभग 2-2.5 महीने तो लगते हैं इनको। और कैश कन्वर्शन करने के लिए भी लगभग 70 दिन लगते हैं, क्योंकि वही कैश आएगा। वर्किंग कैपिटल डेज भी काफ़ी ज़्यादा है फिलहाल। यहाँ पर वो चीज़ हमने प्रॉज में देखा था, कॉन्स में देखा था, ठीक है। प्रॉज एंड कॉन्स के अंदर हमने 78 कॉन्स में देखा था, तो ये एक चीज़ नेगेटिव है। और यहाँ पर देखते हैं आरओसी लगभग 14% का है, तो आरओसी भी घट गया है। आरओसी भी बढ़ते जाना चाहिए या स्टेबल रहे तो काफ़ी अच्छा होता है। तो फिलहाल ये रेशियो भी हमने देख लिया। और फिलहाल लास्ट अभी यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि प्रमोटर तो बेच रहे या नहीं है। तो प्रमोटर की होल्डिंग देखो 69.66 से यहाँ पर 46 तक हुई है। थोड़ा थोड़ा कंपनी ने स्टार्टिंग में थोड़ा बेचते आई है, काफ़ी हल्का सा बेच रही है, ज़्यादा भी नहीं है प्रमोटर की होल्डिंग। देखो थोड़ी थोड़ी यहाँ पर डिफरेंसेस नज़र आएंगे। तो फिलहाल अभी लेकिन सबसे मेजॉरिटी होल्डिंग तो प्रमोटर के पास ही है, और जिसके अंदर यहाँ पर ये सारे नाम आपको नज़र आएंगे, ठीक है। और ये सारे जो भी लोग हैं जिनके ये सारे प्रमोटर्स है और प्रमोटर की होल्डिंग है ये। और यहाँ पर एफआईएस में देखते हैं, तो फिलहाल एफआईएस काफ़ी कम है। एफआईएस भी कम हुए, लगभग 2.30 से स्टार्टिंग में बढ़े थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कम होते गए। और एफआईएस फिलहाल अभी 0.81% के है। और डीआईएस देखेंगे तो डीआईएस भी यहाँ पर आपको फिलहाल 10% से उन्होंने बेचना तो चालू किया था, लेकिन सडनली बीच में ख़रीदा भी है, ठीक है। तो लगभग ये जून 2024 में ख़रीदा हुआ है। यहाँ पर मैं ये क्वार्टरली दिखा रहा हूँ, तो ईयरली में दिखा देता हूँ। तो ईयरली में भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि 2017 से लेके 9.94 से थोड़ा सा ग्रोथ हुआ था, उसके बाद बेचा, फिर थोड़ा सा खरीदा, फिर उसके बाद बेचा। तो बेचना खरीदना करती रहती है डीआईएस। यहाँ पर डीआईएस में ज़्यादातर म्यूचुअल फंड ही होते हैं या बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इंडिया के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। और पब्लिक यहाँ पर देखेंगे तो पब्लिक में भी लगभग 20% की होल्डिंग है। और इसके अंदर ये जिनके पास ज़्यादा होल्डिंग है, 1% से ज़्यादा है, तो उनके नाम यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो फिलहाल ये हमने इसके बारे में देख लिया। तो फिलहाल इसको हम स्कोर करेंगे कि ये कंपनी का स्कोर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर ये पूरा डेटा मैंने ऑलरेडी ले लिया है, और ये डेटा के बेस पे स्कोरिंग किया हुआ है। तो टीसीआई एक्सप्रेस के अंदर लगभग देखा जाए तो देखो ग्रोथ के अंदर कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो कुछ खास नज़र नहीं आया, ठीक है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पर हम देखेंगे तो कुछ खास नज़र नहीं आया। तो ग्रोथ के लिए हमने 25% रखे थे, तो जिसके अंदर यहाँ पर कंपनी का ग्रोथ के हिसाब से कुछ नज़र नहीं आया, तो उस हिसाब से यहाँ पर 1% ही मिल रहा है, चाहे वो प्रॉफिट ग्रोथ हो, सेल्स ग्रोथ हो। प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखा जाए तो कंपनी की, तो लगभग 3 साल में 13% की प्रॉफिटेबिलिटी हमें नज़र आई थी, और लास्ट ईयर में 11% का प्रॉफिट नज़र आया था। आरओसी 14% का नज़र आया था। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने जस्ट जो दिखाई है। आरओसी भी थोड़ा घटा था, लेकिन जो भी है तो उसको भी 25% में ओवरऑल दिया था। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 9.38% मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे जो भी है यहाँ पर 100% तो नहीं मिल रहा है, 50% इसको मिला 3 साल के हिसाब से, और लास्ट ईयर के हिसाब से भी 50% मिला है 11% को। आरओसी के हिसाब से काफ़ी कम है आरओसी, इसलिए 25% है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% का था, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए फिलहाल।
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के लिए भी यहाँ पर 50% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी कम है 6.5 है, तो इसलिए भी 50% यहाँ पर दिया हुआ है। तो और ROA रिटर्न ऑन असेट अगर देखा जाए रिटर्न्स असेट के हिसाब से तो लगभग 75% मिला है, तो इस हिसाब से तो एवरेज यहाँ पर 25% के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी को हमने 25% में किया था, तो यहाँ पर हम 9.38% इसका निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पर इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कितनी है, तो लगभग डेट टू इक्विटी को कम्प्लीटली 100% मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छा है डेट टू इक्विटी। करंट रेशियो देखेंगे तो लगभग 75% मिल रहा है, ठीक है, तो लगभग ये अच्छा ही है, ठीक है। तो और अगर हम इसको यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज को देखेंगे तो इसको भी 100 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा परसेंटेज यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज के लिए है, तो इस वजह से इसको 18% हमने दिया हुआ है, तो ये एक चीज़ अच्छी है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के अंदर इसको 20% में से 18% मिले, तो काफ़ी अच्छा मिला है। और वैल्यूएशन के अंदर देखा जाए तो वैल्यूएशन में भी देख सकते हो इसका पी जो है, पी को 75% मिला है, जो कि 24 का पी है। यहाँ पर हम 15% के हिसाब से इसको वैल्यूएशन को दिया हुआ है, 15% के हिसाब से इसको कितने मिले, तो 9% मिले हैं। तो यहाँ पर पेग रेशियो नेगेटिव गया है, इसलिए 0 है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखा जाए तो ये तो 2.5 का है, तो इस वजह से इसको 75% मिला है। और यहाँ पर प्राइस टू सेल तो थोड़ी थोड़ी ही महंगा है, थोड़ा ही महंगा है इस वजह से। और ये EV/EBITDA को भी हमने 75% दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना होना चाहिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, तो जिसको 100 मिलेगा मतलब वो सही है, ज़्यादा सही है, 75% भी सही है। तो फिलहाल यहाँ पर वैल्यूएशन भी 9% के हिसाब से आ रहा है, 15 में से 9% इसको मिले हुए हैं ओवरऑल, ठीक है। और मैनेजमेंट को अगर हम देखते हैं तो देखो मैनेजमेंट के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, इसलिए 100% है। यहाँ पर प्रमोटर ने प्लेज भी नहीं रखा है, इसलिए भी 100% है। और अगर हम देखते हैं प्रमोटर की होल्डिंग का ट्रेंड, तो काफ़ी कम बेचा हुआ है कंपनी का शेयर्स को, तो इस वजह से बेचा है, इसलिए 50% है। और FIs के ट्रेंड देखेंगे तो देखो FIs ने काफ़ी ज़्यादा माल बेचा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर 0 है। और DIs की होल्डिंग देखेंगे तो DIs ने भी काफ़ी थोड़ा माल का बहुत बार बेचा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस में मतलब बेचने की वजह से ये 7.5% तो उन्होंने बेचे स्टार्टिंग से लेके अभी तक देखा जाए तो फिलहाल तो यहाँ पर इसी वजह से 50% यहाँ पर इसको आया है DIs की होल्डिंग को। और ओवरऑल देखा जाए तो 10 में से इसको 6% मिले हुए हैं, ठीक है, मैनेजमेंट को। और इफ़िशियंसी अगर देखते हैं, कैश फ्लो और ये सारी चीज़ें अगर देखते हैं, यहाँ पर मैंने 5% दिए हुए हैं, तो उस हिसाब से देखते हैं 5 में से इसको 2.41% मिले हैं। जैसे कि इसका CF कैश फ्लो और ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर देखते हैं तो उस हिसाब से 102%, यानी काफ़ी अच्छा है ये। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 101 है और फ्री कैश फ्लो माइनस में है, ठीक है। असेट टर्नओवर यहाँ पर 1.24 1.27 है। और बुक वैल्यू CAGR, ठीक है, बुक वैल्यू का CAGR अगर हम देखते हैं और 3 से 5 साल का, 3 साल का यहाँ पर है, तो ग्रोथ देखा जाए तो CAGR का बुक वैल्यू के 10% का आ रहा है, 10-11% का। रिजर्व ग्रोथ यहाँ पर 11% का आ रहा है। ये सारे 2 से 3 साल के 3 साल के हिसाब से निकाले हुए ग्रोथ, ठीक है। और यहाँ पर कैश कन्वर्शन जो हमने देखा तो लगभग 70 है, तो इस वजह से ये कम से कम होना चाहिए, लगभग 1 महीने के आसपास होना चाहिए। तो 70 आ रहा है इसका 70 डेज़ का, इस वजह से इसको 50% दिया है। रिसीवेबल डेज भी यहाँ पर 70 है। और यहाँ पर देखेंगे इन्वेंट्री डेज यहाँ पर अच्छा है। इन्वेंट्री फ़िलहाल तो देखो इसमें इन्वेंट्री ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि ये लॉजिस्टिक कंपनी है। पेएबल डेज भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है, 0 है। और डिविडेंड पे आउट काफ़ी अच्छा है फ़िलहाल तो इसलिए 100 है। और ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर देखते हैं तो ट्रेंड इसका माइनस ही नज़र आ रहा है, तो इस वजह से इसको काफ़ी कम है। और फ्री कैश फ्लो भी यहाँ पर गिरावट में ही नज़र आ रहा है, इस वजह से इसको
कम ही दिया हुआ है और आरओसी ट्रेंड भी यहाँ पर नेगेटिव है। तो ये लगभग फिर भी 5 में से इसको 2.41% मिले हैं और फाइनल स्कोर इसको मिलता है 46%। यानी ये कंपनी के फाइनेंशियल्स को 46% मेरी तरफ से मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है और 46% यानी 40 से लेके 59 के बीच में हो तो कंपनी वीक है। ठीक है, तो फिलहाल तो ये वीक में नज़र आ रही है कंपनी। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ली थी, उसके बेस के ऊपर ही ये सारी चीज़ें निकली। यहाँ पर फॉर्मूला लगा के सारे इंफॉर्मेशन का ही वही डेटा है। जस्ट यहाँ पर मैंने सारी इंफॉर्मेशन लेके यहाँ पर स्टडी के लिए ये चीज़ रखी हुई है। और भी 2-3 स्टॉक है, उसको भी मैं यही इसी तरीके से आपको पेश करता हूँ ताकि आपको कम्प्लीटली डिटेल में कंपनी के बारे में पता चले। फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो फंडामेंटली ये स्टॉक कैसा है यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी बिजनेस कैसा है और ये सारी चीज़ें बता दी हुई। चलो फेयर वैल्यू भी मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। तो फिलहाल इसका फेयर वैल्यू भी निकाला हुआ है, 179 का फेयर वैल्यू आ रहा है और फिलहाल इस वजह से ये स्टॉक थोड़ा महंगा है फिलहाल तो 509 की प्राइस के हिसाब से। ठीक है, तो ये भी चीज़ मैंने आपको दिखा दी है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।